दोस्तों, आज हम देखेंगे नागवंश। इससे पहले हम औलिकर वंश, परिव्राजक वंश, गर्दभिल्ल वंश देख चुके हैं। आज इसी क्रम में हम देखते हैं नागवंश। नागवंश दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में कुषाणों के पश्चात तथा गुप्तों के उदय से पहले विदिशा तथा ग्वालियर के क्षेत्र में नागवंश का उल्लेख मिलता है हमें। इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है वो देख लेते हैं हम। पहले तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो हम इसका उनका परिचय देखेंगे, जानकारी के स्रोत देखेंगे, संस्थापक देखेंगे, राजधानी देखेंगे, शाखाएं देखेंगे, प्रमुख शासक देखेंगे तथा परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे। ये हम सारांश की PDF से पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हमने परिचय देख लिया। अब हम देखते हैं जानकारी के स्रोत। इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। पुराणों से मिलती है। पुराणों में कौन से पुराण है? विष्णु पुराण तथा वायु पुराण से इसकी जानकारी मिलती है हमें। भवभूति जो कि एक कवि थे, उनकी एक रचना है मालती माधव, उन उससे हमें नागवंश की जानकारी मिलती है। तीसरा हमारा इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं को गणपति, नागदत्त तथा नागसेन शासकों का उल्लेख मिलता है। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? पुराण में क्या सबसे पुराना कौन? विष्णु भगवान। विष्णु की सवारी क्या होती है? नाग होती है। तो नाग विष्णु पुराण। और वायु पुराण, वायु जब चलती है तो नाग की तरह चलती है, तेज चलती है। तो इसलिए हो गया हमारा विष्णु पुराण और वायु पुराण। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, नाग कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं। तो समुद्रगुप्त द्वारा जो प्रशस्ति बनवाई गई थी इलाहाबाद में, तो वहाँ पे भी इनका उल्लेख मिलता है। इसमें कौन कौन? गणपति, नागदत्त और नागसेन। देखो, नागदत्त नागसेन तो याद रह ही जाएगा क्योंकि नाग से नाम आ रहा है। और गणपति नाग में भी नाग आ ही रहा है। इसके संस्थापक थे वृषनाग। ऐसे सभी में नाग आ रहे हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाएगा, हम कैसे याद करें। तो वृषनाग को नाग में क्या रहता है? विष रहता है। तो विष के कारण हम वृष कर लेंगे, वृषनाग। अगला हमारा, इन्होंने राजधानी विदिशा, पद्मावती जो कि ग्वालियर में है। ये देखिए, विदिशा ग्वालियर, हम मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखें। नागवंश की शाखाएं देख लेते हैं हम। नागवंश की प्रमुख 4 शाखाएं थी। विदिशा में, पद्मावती में, कांतीपुर और मथुरा में। वृषनाग के बारे में हम देख लेते तो छोटी सी डिटेल ये है। नागवंश का संस्थापक था। विदिशा के नागवंश की स्थापना की थी विदिशा में इसने। एक सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ था। दूसरे हमारे पद्मावती के शासक। पद्मावती के नाग शासक में भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पति नाग, व्याघ्रनाग, देवनाग और गणपति नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। वृषनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ भीमनाग। भीमनाग वृषनाग का उत्तराधिकारी था। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसने राजधानी परिवर्तन विदिशा से पद्मावती कर ली। विदिशा से राजधानी पद्मावती परिवर्तित करने के कारण इसे हम पद्मावती का शासक कहते हैं, या फिर उसका उत्तराधिकारी कहते हैं। इसका उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? स्कंदगुप्त तथा बृहस्पति नाग हुए हैं। फिर अगला है हमारा शासक भवनाग। भवनाग जो शासक एक शक्तिशाली तथा कूटनीतिज्ञ नागवंशी शासक था। इसके सिक्कों की प्राप्ति पवाया जो कि ग्वालियर में स्थित है। पद्मावती इस पुत्री का विवाह वाकाटक वंश से राजकुमार से किया था इसने अपने राज्य का विस्तार गंगा नदी तक कर दिया था। इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हम इसे रिवीजन करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं। देवनाग का उत्तराधिकारी था कौन? गणपति नाग, जिसका शासनकाल 310 से 344 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम शासक भी यही था। इसका युद्ध किससे हुआ था? समुद्रगुप्त से हुआ था। परिणाम में क्या हुआ था? यह हार गया था, अर्थात पराजित हुआ था। नागवंश को समुद्रगुप्त ने अपने अगर यह लास्ट राजा था, हार गया, तो नागवंश को अपने शासक में मिला दिया। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक था, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि गुप्तों के उदय से पहले नागवंश तथा कुषाणों के पश्चात इनका उदय विदिशा तथा ग्वालियर के क्षेत्र में देखने को मिला था। इनके सिक्के पवाया से प्राप्त हुए हैं। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख है।
व्याघ्रनाग के काल में वाकाटकों का प्रभुत्व आरंभ हो गया था। अगर हम इनके धार्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन वैदिक धर्म, जो हमारा पुराना वैदिक धर्म था उस पर आधारित था। परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले थे। वैदिक परंपरा नष्ट हो गई तो उसको वापस से पुनर्स्थापित करने में किसका, नागवंशों का था। बाद में इसे भारशिव प्रथा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शिव के बड़े भक्त थे, इसलिए इन्हें भारशिव प्रथा के नाम से जाना जाता है। आगे इनकी चलकर एक शाखा भारशिव के नाम से प्रसिद्ध होगी। भारशिव वंश की जड़ें धर्मों को पोषित करती है। ये शिव धर्म के अनुयायी थे। अगर हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करें, अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता, मतलब अपना धर्म मानने के साथ साथ दूसरे धर्म का भी आदर करते थे। विष्णु मंदिर तथा टूटी हुई बुद्ध प्रतिमा की खोज हुई है। कला एवं वास्तुकला की बात करें तो अनेक शिव मंदिरों की प्राप्ति हुई है। पवाया ग्वालियर के भीतरवार तहसील के अंतर्गत विष्णु मंदिर का भी प्रमाण मिला है। इनकी कला एवं वास्तुकला है कि ये शिव मंदिरों की अधिकतर प्राप्ति हुई है यहाँ पे, क्योंकि शिव भक्त थे तो शिव मंदिर का ही निर्माण कराएंगे। मूर्तिकला मतलब मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, किन किन सामग्री से बनाई जाती थी। एक तो पत्थर होते थे, उसके बाद में मिट्टी होती थी और भी कुछ चीज़ें होती थी। मूर्तियाँ अत्यंत कलात्मक एवं आकर्षक है। मृण मूर्तियाँ सर्वाधिक आकर्षण उत्पन्न करती। स्तंभ पद्मावती ने मणिभद्री यक्ष एवं उनका शाही प्रतीक याब पिल्लर। शीर्ष एवं विष्णु मंदिर का सूर्य स्तंभ शीर्षनाग संस्कृति एवं कला के जीवंत उदाहरण है। शिक्षा हम देखते हैं, इन्होंने पद्मावती को शिक्षा का महान केंद्र बनाया था। ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, न्याय एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। राजनीतिक जीवन भी देख लेते हैं। राज्य, भारशिवों का राज्य एक लोकतांत्रिक संघ के रूप में कार्य करता था। समाज की भलाई व्यक्ति की भलाई में निहित थी। वे ऐसा मानते थे कि अगर समाज की भलाई हो रही है, यह व्यक्ति की भलाई में ही निहित है। अगर व्यक्ति की भलाई है तो समाज की भलाई हो ही जाएगी। मतलब लोकतांत्रिक संघ जो कि वर्तमान में प्रचलित है। धर्म की एकता, वैदिक धर्म विभिन्न रूपों में एकता को बढ़ावा दिया है इन्होंने। कूटनीतिज्ञ, पराक्रमी, साहसी, शूरवीर होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी और कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ भी थे यहाँ के शासक। इन्होंने वाकाटक एवं गुप्तों से वंश से वैवाहिक संबंध बनाए हैं। गणपति नाग को समुद्रगुप्त ने पराजित कर नागवंश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। वैसे हम ऊपर देख चुके हैं। संस्थापक कौन था? वृषनाग। क्षेत्र कौन से थे इनके? ग्वालियर एवं विदिशा। राजधानी विदिशा। भीमनाग ने राजधानी परिवर्तन की थी। पवाया पद्मावती सर्वाधिक सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस वंश में मुख्य शासक भोगी, सदाचंद, धनधर्म, भीमनाग, बृहस्पति नाग आदि थे। किस शासक का युद्ध गणपति नाग से हुआ था? समुद्रगुप्त का। भारशीय नागवंश के संस्थापक कौन थे? नवनाग। नागवंश के वैवाहिक संबंध किस वंश से थे? वाकाटक एवं गुप्त वंश से। किस नागवंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? भवनाग ने। नाग साम्राज्य की स्थापना किस वंश के पतन के पश्चात हुई? कुषाणों के पतन के पश्चात हुई थी, दूसरी शताब्दी में हमने देखा था। और किससे पहले थे? गुप्तों से पहले आए थे, विदिशा और ग्वालियर के क्षेत्र में। शाही प्रतीक क्या था? पाम पिल्लर इनका एक शाही प्रतीक था। और किस नागवंशी शासक के शासनकाल में वाकाटकों का प्रभुत्व समाप्त हो गया? व्याघ्रनाग के शासनकाल में वाकाटकों का प्रभुत्व समाप्त हो गया, स्थापित हुआ गया था। किस शासक ने नागवंश का अंत कर दिया? समुद्रगुप्त ने। नागवंश के तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विदिशा से। अब आगे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। 2 अंक में वृषनाग, भवनाग, भीमनाग, गणपति नाग, पद्मावती तथा नागवंश शासक किस धर्म के अनुयायी थे? और 7 अंक और 10 अंक के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह हम ललित बैरागी सर के मार्गदर्शन में मुझे PDF मिली है, सारांश, एन इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विस, उसी से हमने
इसका अध्ययन कर रहे हैं तथा याद करने की कोशिश और जल्दी से जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।